नमस्कार। आज मेरे पास सीसीए की तरफ से दो नए आईईएम्स आए हुए हैं। इनमें से सीसीए फैल्कन मुझे रिव्यू पर्पस के लिए भेजा गया है और एनडी लियो मुझे एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के रूप में मिला है। इसलिए आज के वीडियो का मेन फोकस रहेगा सीसीए फैल्कन, लेकिन वीडियो के एंड में एनडी लियो के बारे में भी अपना फर्स्ट इंप्रेशन जरूर शेयर करूंगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गेमर तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपने चैनल पर प्रोडक्ट्स को हमेशा एक म्यूजिक लिसनर और हाई-फाई एंथुसियास्ट की तरह इवैल्यूएट करता हूं। इसलिए आज भी सीसीए फैल्कन को मैं म्यूजिक लिसनिंग के पर्सपेक्टिव से रिव्यू करूंगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो आईईएम्स हैं ये गेमिंग के पर्पस से, गेमर्स के लिए जो है कि वो डिजाइन किए गए हैं। तो जहां भी जरूरत होगी तो मैं इन आईईएम्स का जो गेमिंग से रिलेटेड फीचर्स होंगे उनके बारे में इस वीडियो में आगे आपको जानकारी जरूर से जरूर दूंगा। सीसीए फैल्कन आईईएम जो मुझे मिला है वो माइक्रोफोन वर्जन है। तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि इसके साथ हमको डिटैचेबल केबल मिलती है जिसमें इन लाइन माइक्रोफोन दिया गया है। डिफरेंट साइज के सिलिकॉन ईयर टिप्स मिलते हैं हमको। वारंटी कार्ड भी बॉक्स में इंक्लूड किया गया है। अब मैं बात करना चाहूंगा सीसीए फैल्कन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सीसीए फैल्कन में लाइट वेट रेजिन शेल दिया गया है, साथ ही एलॉय फेस प्लेट यूज की गई है। वेट भी काफी कम है, इसलिए लॉन्ग लिसनिंग सेशंस में कंफर्ट अच्छा रहता है। इसमें डिटैचेबल 0.75 mm 2-पिन केबल मिलती है। केबल की क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी। वैसे इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो केबल हमें मिल रही है मैं कहूंगा मोर देन इनफ है। एटलीस्ट 2 साल तो बिना किसी दिक्कत चलनी चाहिए, लेकिन यदि सही तरह से संभाल के प्यार से इस्तेमाल किया जाए तो। और ये केबल जो दी गई है मुझे काफी स्टर्डी लग रही है। लॉन्ग रन में क्या होगा वो तो मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू में ही बता सकूंगा। वैसे मेरा ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन बॉक्स को खोलने के बाद, हाथ में लेने के बाद इन आईईएम्स के साथ का जो रहा वो काफी पॉजिटिव रहा। तो आइए आप थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सीसीए फैल्कन में 7 mm और 8 mm डुअल डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग 7 mm ड्राइवर हाइज को हैंडल करता है और 8 mm ड्राइवर मिड्स और बेस के लिए यूज होता है। ड्राइवर में LCP कंपोजिट डायफ्राम यूज की गई है। सेंसिटिविटी है 104 dB। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स दिया गया है 10 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। इंपीडेंस है 25 ओम्स, मतलब इसे फोन, डोंगल डैक या पोर्टेबल डैक के साथ आसानी से ड्राइव किया जा सकता है। कंपनी ने इस आईईएम को स्पेशली गेमिंग के लिए ट्यून किया है ताकि फुटस्टेप्स, रिलोड साउंड्स और पोजिशनल क्यूज ज्यादा क्लियरली सुनाई दे सकें। अब भैया आते हैं इस वीडियो के उस सेक्शन पर जिस सेक्शन का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था। जी हां, बिल्कुल, साउंड क्वालिटी। तो सबसे पहले बात करूंगा बेस के बारे में। बेस काफी पंची है, इंपैक्ट भी जो है वो काफी अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक हो, बॉलीवुड के ट्रैक्स हो गए, तो वहां पर जो मतलब मजा आता ना बेस का, वो मतलब क्लियरली एकदम बहुत, मुझे तो मतलब बहुत ही बढ़िया लगा। जैसा कि मैं हमेशा बात करता हूं ना, हाई फिडेलिटी ऑडियो में जितना बेस है, जितनी की रिक्वायरमेंट है, जितनी की जरूरत है, उतना हमें यहां पे मिलता है। ओवर बेस नहीं है, ज्यादा लाउड बेस नहीं है, क्लीन बेस है, अच्छा बेस है, एक्यूरेट बेस जिसको कहना चाहिए, ये उस तरह का बेस है। एग्जैक्टली नॉट लाइक दैट, बट या बहुत आसपास। तो बेस के मामले में मुझे ये काफी अच्छे लगे, डिसेंट लगे। तो अब बात करते हैं मिड रेंज की। मिड रेंज में वोकल्स के बारे में स्पेशली, तो वोकल्स मुझे काफी क्लीन और काफी सूदिंग और मेलोडियस, मेलोडी साइड की तरफ जाते हुए लगे। चाहे मेल वोकल्स हो चाहे फीमेल वोकल्स हो। मेल वोकल्स में कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि बेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा हैवी साइड पे जा रहा हो, जैसे कि मेरी आवाज़ में थोड़ा ज़्यादा बेस है। तो अगर मैं अपनी ही आवाज़ को इन आईईएम्स पे सुनता हूं तो मुझे ऐसा ओवर बेस फील नहीं होता कि ज़्यादा बेस इन आईईएम से मुझे सुनाई दे रहा हो मेरे वोकल्स में। इस तरह का कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ। तो काफ़ी नेचुरल, जितना बेस होना चाहिए उतना बेस वोकल्स में भी मेंटेन रहता है। इवन फीमेल वोकल्स के बारे में भी अगर बात की जाए तो काफ़ी नेचुरल थे फीमेल वोकल्स। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कानों में, कई बार फीमेल वोकल्स करना ना, जब थोड़ा गला ज़्यादा खींचता है फीमेल वोकल्स में, स्पेशली गानों में, बॉलीवुड सॉन्ग्स में, तो वहाँ पर कई बार कुछ आईईएम्स या कुछ इस तरीके के जो ईयरफोन्स आते हैं लो क्वालिटी वाले, उनमें कैसा फील होता है ना, एक अजीब सा कानों में चुभन सी फील होती है जब बहुत ऊंचे सुर में कोई गाना चल रहा होता है। तो
उस तरीके का तो मतलब भूल जाओ, सवाल ही नहीं उठता। मतलब क्लास, चाहे फीमेल वोकल चाहे मेल वोकल, वोकल्स का डिपार्टमेंट उन्होंने बहुत ही अल्टीमेट तरीके से संभाला। मुझे तो सीरियसली इसके मिड रेंज डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा। मिड रेंज के ऊपर आती है हमारी ट्रेबल, हमारी हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज, तो वहां के बारे में अगर बात करें तो वहां पर जो डिटेलिंग है वो बहुत ही साफ, क्लीन और बढ़िया तरीके से हमको सुनाई देती है। सिंबल्स हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स का सेपरेशन हो हाई फ्रीक्वेंसीज की तरफ, जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंबल पे हिट होता है डिश, तो जो कुछ आईएम्स में बहुत जल्दी खत्म हो जाता, फील होता है डिश 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 सुनाई देता है, और कुछ में उनमें एयर में चलता रहता, हवा में डिश काइंड ऑफ फील, यहां पर वो फील हमें मिलता है। तो मतलब एक तरीके से परफेक्टली बैलेंस्ड, कान में लगने के बाद जिस तरीके की साउंड एक आईएम को देनी चाहिए हमको, वो एकदम नेचुरल तरह से यहां पर महसूस होती है। और कहीं पर भी इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के, स्पेशली ट्रैवल के डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं, मुझे कहीं पर भी ईयर फटीगिंग नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि मैं इसकी सिंबल्स की बात कर रहा था तो ऐसा चुभन नहीं महसूस होती कि मतलब अरे क्या हो रहा है, जैसे वॉल्यूम कम करो, ऐसा कुछ नहीं होता। एकदम नेचुरल रहता है, जैसा होना चाहिए वैसा। तो मतलब ये आईएम्स बहुत ही क्लीन ट्रांसपेरेंट साउंड जो है वो हमें ओवरऑल, चाहे वो बेस हो, चाहे वो मिड हो, चाहे वो ट्रेबल हो, हमको वो एकदम क्लीन ट्रांसपेरेंट नेचुरल साउंड यहां पर मिलती है। और अब बात आती है असली मुद्दे की, भैया कि साउंड स्टेज का क्या मामला है। तो साउंड स्टेज वाइड है डेफिनेटली, इनकी साउंड स्टेज जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मिल रही है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं जस्टिफाइड है जिस प्राइस रेंज में ये आईएम्स मिल रहे हैं। एक चीज बोलना चाहूंगा, आईएम्स में मैंने अभी तक तो कभी भी ऐसा नोटिस नहीं किया कि आईएम्स में सिंगर यहां फ्रंट पे फील होता हो। सिंगर हमेशा इधर ही फील होता है। तो अगर उस बारे में बात की जाए तो सिंगर यहां फील होता है कि यहां फील होता है। मुझे जो महसूस हुआ, मेरे को जो फील आया सुनने पे, जितने भी ट्रैक्स मैंने इस पे सुने, तो मुझको एकदम सिर के ऊपर नहीं लगा, थोड़ा सा माथे की तरफ ऐसा लगा सिंगर गाना गा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सामने गा रहा हो। वो तो खैर बहुत ही दूर की बात हो जाती है, बट हाँ इस प्राइस रेंज के हिसाब से अमेजिंग, सीरियसली बोल रहा हूँ। जो जिस प्राइस रेंज पर ये मेरे ख्याल से 17 या 1800 रुपए के आसपास है, और सीरियसली बोलूं तो जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स को आइडेंटिफाई करना एकदम क्लियर तरीके से समझ में आता है कि कब कहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस जगह पर बज रहा है, इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो उस हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूं कि गेमर्स के लिए भी ये जो आईएम्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। वहां पर उनको पता चलेगा फुटस्टेप्स किधर से आ रहे हैं, कि गन रीलोड का साउंड हो रहा है या वट एवर जिस भी तरीके का गेम होगा, तो वहां पर टाइम के हिसाब से काफ़ी सही इस पे सुनाई देगा जो टाइमिंग होगा वो गेमिंग के हिसाब से अगर बात करूं तो। लेकिन म्यूजिक लवर्स के लिए मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा कि ये आईएम्स 100% वैल्यू फॉर मनी है। अब बात आती है माइक्रोफोन की, तो मेरा एक्सपीरियंस माइक्रोफोन को लेके ठीक ठाक रहा। मतलब कॉलिंग क्वालिटी काफी एवरेज थी, लेकिन अच्छी बात जो बताता हूं मैं आपको वो ये कि जब सामने वाले को पूरी बात साफ साफ समझ आ जाए तो मतलब समझो कि माइक्रोफोन की क्वालिटी बिल्कुल सही है। अब बात करता हूं एनडी लियो की। तो भैया ये जो आईएम्स मुझे फ्री में दिए गए हैं, तो मेरे लिए तो जरूर फ्री में हैं, जो मुझे गिफ्ट की तरह उन्होंने दिया है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये भी रिव्यू के लिए मेरे पास आए, तो मेरे लिए तो वो फ्री के ही हैं एक तरीके से, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा गिफ्ट की तरह मुझे दिया है। तो यहाँ पर मैं इन्हें, उन्होंने मेरे को ये कहा नहीं था कि इसको रिव्यू में इंक्लूड करें, उन्होंने कहा था वो ये हम आपको दे रहे हैं, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूँ, क्योंकि कुछ लोगों का बजट उतना नहीं होगा जितना कि CCA फैल्कन का जो प्राइस है वो उस हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एनडी लियो क्या परफॉर्मेंस देता है, तो वो चीज़ समझने के लिए आप इसको वर्सेस में मत लेना कि मतलब दिस वर्सेस दैट, वैसा मत लेना। ये दोनों एकदम डिफरेंट तरह के आईएम साउंड के हिसाब से काफ़ी डिफरेंट साउंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोग को अभी इसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो जो ये एनडी लियो आईएम्स हैं, इनमें सिंगल 10mm डायनामिक ड्राइवर दिया गया है। ये भी माइक्रोफोन वर्जन में आया है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझको, केबल भी डिसेंट क्वालिटी की फील होती है। ये गेमिंग और म्यूजिक दोनों के लिए मार्केट किया गया है। एनडी लियो काफ़ी कम प्राइस में आता है, और प्राइस के हिसाब से साउंड क्वालिटी मुझे इसकी काफी अच्छी लगी। बेस भाई साहब काफी मस्त लगा भाई मेरे को, तो बल्कि कहूंगा कि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन डेफिनेटली बिना कोई EQ, बिना कोई एटमॉस फिटमॉस ऑन किए हुए
यानी कि कोई भी फिल्ट्रेशन यहां पर ऑन नहीं किया था मैंने। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा इन आईईएम्स पे वो मुझे काफी म्यूजिकल लगा, थोड़ा यू शेप्ड साउंड लगी मुझे, जहां वोकल्स काफी क्लीन थे लेकिन मेल वोकल्स में थोड़ा बेस हैवी फील होता महसूस हुआ। तो जिन लोगों को अधिक बेस पसंद है उनके लिए एंडी लियो काफी अच्छा ऑप्शन कहा जा सकता है। साउंड स्टेज भी डिसेंट थी, डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पे उससे ज्यादा की उम्मीद हमें करनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको अधिक बेस पसंद है, ज्यादा बेस पसंद है और बजट भी कम है, अप्रोक्सीमेटली 800 रुपए के आसपास आते हैं ये, तो अगर बजट के हिसाब से मैं बात करूं, अगर आप बेस लवर हो तो डेफिनेटली जिनको ज़्यादा बेस पसंद है उनके लिए बता रहा हूं, आप जा सकते हो एनडी लियो के लिए। और ऐसा नहीं है कि सीसीए फैल्कन में बेस नहीं आता, सीसीए फैल्कन में बेस आता है लेकिन इतना ज़्यादा लाउड बेस नहीं आता, इतना ज़्यादा पावरफुल बेस नहीं आता जितना कि एनडी लियो में आता है। तो सीसीए फैल्कन का बेस जो है वो मुझको जो पर्सनली लगा वो काफ़ी नेचुरल लगा। तो मतलब अगर बेस ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर आपका जो फोकस होता है गानों में वो मिड्स से थोड़ा अलग चला जाता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज उनसे थोड़ा और अलग चला जाता है। तो बेसिकली वहाँ पे आपको बेस ज़्यादा फील होता है और आपको थोड़ी देर तक अच्छा लगता है बेस। खैर एनीवेज वो सब बहुत अलग अलग दुनिया की बातें हैं, सबका अपना अपना लुकआउट है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि अगर आपको नेचुरल फ्लैट एकदम सही एकदम जो एक्यूरेट साउंड होती है अगर उस पर जाना है तो सीसीए फैल्कन मुझे लगता है कि बिल्कुल सही चॉइस होगी। और जो बेस लवर्स हैं उनके लिए एनडी लियो तो है ही, और बजट भी उसका जो है वो कम है। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई गेमिंग के बारे में इतना ज़्यादा सीसीए फैल्कन ने जो है वो सब जगह मार्केटिंग की हुई है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ गेमर्स के लिए है? तो पूरे वीडियो में तो मैंने बताया कि ये म्यूज़िक लवर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आप म्यूज़िक को एंजॉय करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा ये आप ले सकते हो, सीसीए फैल्कन बिल्कुल ले सकते हो। इवन एनडी लियो जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। और जो गेमर्स हैं डेफिनेटली उनके लिए तो भाई देखो डिज़ाइन ही उस तरीके से किया गया है, तो वहाँ पर जो गेमिंग का पर्पज़ है वो भी आपका सॉल्व डेफिनेटली हो जाएगा। अब बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं गेमिंग करते वक्त, और जैसा कि मेरे को तो ये 3.5 mm पिन के साथ मिला है, इसके साथ एक USB टाइप C वाला वेरिएंट भी आता है इनका। तो वो अगर आप लेते हो तो उस पर किस तरह का साउंड क्वालिटी होगा और वहाँ पर किस तरीके की साउंड स्टेज होगी वो सब चीज़ें मैं कह नहीं सकता। मैंने डायरेक्टली फ़ोन पर इन आईएम्स को एंजॉय किया और उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो फ़ोन का जो रेगुलर इनबिल्ट डैक रहता है, जो पहले फ़ोन आया करते थे जिनमें 3.5 mm जैक दिया गया था, वो एक मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैंने उस पर सुना। मेरे पास जो डैक होते हैं डोंगल डैक्स वो थे बट अब नहीं रहे, और क्यों नहीं रहे वो अगला ही वीडियो आने वाला है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं रहे। वेल एनीवेज ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर आप कॉलेज में हैं तो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स के लिए ये हेल्प हो सकती है अगर वो गेमिंग के पर्पज़ से कोई आईएम लेना चाहते हैं या म्यूज़िक लिसनिंग के पर्पज़ से कोई आईएम लेना चाहते हैं। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो आप शेयर करें। और फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।